बच्चों ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंपाउंड्स हैं, इसका आपको बताना है कितने पीक्स होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब यहाँ पर ये CH3 है, ये भी CH3 है। अब हमें देखना है दोनों सिमिलर हैं कि अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि इस कंपाउंड को हम दो यहाँ से बराबर भागों में बांट नहीं पा रहे हैं, यानी अलग अलग होंगे। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये वाला CH3 है, इसके बगल में क्या है CH है, ये वाले CH3 के बगल में क्या है CH2। ऑब्वियसली अलग हो गए, तो एक सिग्नल इसका होगा, दूसरा इसका होगा। तीसरा CH2 है, अलग ही है, CH2 है वो तो। चौथे दो CH हैं। अब ये दोनों अलग हैं कि सेम है? अगर मैं देखूँ तो इस CH को अगर मैं ये वाला CH लेती हूँ, उसके बगल में CH3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ CH लगा है। इस CH को देखती हूँ, दूसरी तरफ इसके CH2 लगा है, CH3 नहीं लगा। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में अलग हैं। तो दैट मीन्स इसमें कितने सिग्नल होंगे? सारे के सारे हाइड्रोजन अलग हैं, तो सिग्नल कितने होंगे इसके? 1 2 3 4 5 सिग्नल्स। अब कार्बन नंबर जो 1 है, उसका जो हाइड्रोजन है वो कैसे सिग्नल देगा? पहला वाला 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 3 हाइड्रोजन का होगा। और कैसा होगा? इसके बगल के कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये कैसा होगा? 1 + 1 2, यानी डबलेट होगा। सिग्नल नंबर 2 देखते हैं। कार्बन नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का होगा। 1 हाइड्रोजन का इसके बगल में कितने हाइड्रोजन? 3 और 1 4, यानी क्या हो जाएगा? क्विंटेट हो जाएगा। क्विंटेट हो जाएगा। या जैसे कि मैंने एक दो बार पहले भी समझाया है कि क्विंटेट तब होता है वैसे जब बगल के दोनों हाइड्रोजन एक से हों, यानी कुछ कुछ उनमें सिमिलैरिटी हो। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, ये वाला sp2 है, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जबकि ये वाला सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है सारा। तो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो कई बार ये क्विंटेट सही से ना होकर के आपको कैसा होता है? 3 हाइड्रोजन एक साइड हैं तो 3 + 1 इंटू इधर 1 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 = 4 × 2 = 8 लाइन्स होती हैं। यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल वाला क्विंटेट पूरी तरह क्लियर हमको नहीं दिखता, लेकिन क्विंटेट भी लिखेंगे आप तो चल जाएगा। 8 लाइन्स ज़्यादा प्रॉपर आंसर है, पर क्विंटेट भी चल जाएगा। उसके बाद आते हैं कार्बन नंबर 3 पर, यानी जो हाइड्रोजन 3 नंबर कार्बन पर है। 1 हाइड्रोजन का है, वो भी 1 हाइड्रोजन है वहाँ पर। उसके बगल में भी सेम वही चीज़ है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन, एक तरफ 1 हाइड्रोजन है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2 1 3 मिला के क्वार्टेट हो गया ये। और अगर एग्जैक्ट मैंने कहा कि दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, एक sp3 एक sp2 है, तो उस जगह पर हम देखते हैं तो 1 + 1 एक तरफ है, यानी इस वाले कार्बन की अगर बात करूं तो यहाँ 1 है, 1 + 1 किया हमने। और इस तरफ हाइड्रोजन को देखते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा ये, तो 2 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 2 × 3 6 लाइन्स, ये 6 लाइन्स के रूप में होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कार्बन नंबर 4 पर CH2 ग्रुप है, यानी 2 हाइड्रोजन का होगा। और बगल में हाइड्रोजन्स कितने हैं? फिर वही चीज़ 3 और 1 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये भी क्विंटेट आप कह सकते हैं। या फिर जैसा भी समझाया मैंने, ये भी 8 लाइन्स हो सकता है, 4 × 2। और कार्बन नंबर 5 पर एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, तो पहली बात तो 3 हाइड्रोजन का होगा वो, और एक ही तरफ से 2 हाइड्रोजन है, उसके इस तरफ यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 + 1 यानी कि ट्रिपलेट होगा। तो यानी ये क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। ये वाला क्या होगा? क्विंटेट। ये वाला क्वार्टेट। ये क्वार्टेट है, क्विंटेट है। क्यों से ये दोनों से लिखना पड़ रहा है मुझे। यहाँ ये वाला क्या होगा? यहाँ पर भी एक तरफ 3 एक तरफ 1, यानी कि ये क्विंटेट लग रहा है हमको। और सबसे लास्ट वाला इसके बगल में एक ही हाइड्रोजन है, ये क्या होगा? डबलेट होगा। यहाँ जो मैंने क्विंटेट लिखे हैं उसमें मैंने समझा दिया कि वो 8 लाइन्स 6 लाइन्स 8 लाइन्स के रूप में भी ज़्यादा प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज मेरा गला ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रेड से लेती हूँ क्योंकि ये क्लियर देखिएगा आपको ज़रा सा। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस कंपाउंड में एक CH3 है, यहाँ नीचे भी CH3 है। CH3 के दोनों साइड से हम कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी CH3 C से जुड़ा है, ये C दोनों तरफ CH से जुड़ा हुआ है, और ये CH भी आगे जाकर फिर से CH से जुड़ा है, जो कि वापस उस C से जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर इसको हम 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। जब 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, इसका मतलब दोनों CH3 यहाँ पर क्या होंगे? आपस में इक्विवेलेंट होंगे, और जब इक्विवेलेंट होंगे तो उनके लिए एक ही पीक मिलेगा, यानी कार्बन मतलब 1 नंबर पीक इसका होगा, और दूसरा पीक अब हम देखते हैं किसका होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं जो कि बनाए नहीं जाते हैं, अंडरस्टूड है, यानी 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा बॉन्ड यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो यानी ये वाला इसके सिमिलर, उसी प्रकार से ये वाला इसके सिमिलर,
और अगर मैं लाइन सीधी खींच दूँ, इस प्रकार से मिरर रख दूँ, बीच में इस तरह से बांटूँ इसको, तो ये वाला इसके सिमिलर और ये वाला इसके सिमिलर। तो इस प्रकार से यानी कि चारों हाइड्रोजन्स आपस में समान हैं, यानी इनका एक ही पीक और मिलेगा। तो एक प्रकार से दूसरा पीक इसका मिलेगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर 2 ही सिग्नल्स मिलेंगे। एक होगा CH3 के कारण यानी कि 3 हाइड्रोजन का, और वो कैसा होगा, इसके बगल में कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिंगलेट होगा। और दूसरा होगा 1 हाइड्रोजन का, जो कि 1 हाइड्रोजन का कैसा होगा, इसके बगल में भी एक हाइड्रोजन है लेकिन वो सेम काइंड ऑफ है, यानी तो चारों हाइड्रोजन सेम है। और मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में कि सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन्स एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। जहाँ एक से होंगे तो उनमें आपस में लड़ाई नहीं होती है, तो ये भी नहीं टूटता है अपने बगल वाले के कारण, इसलिए ये भी सिंगलेट होता है। देखिए जैसे है अब ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कितने सिग्नल होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक CH3 है, एक CH2 है, और उसके बाद ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में हमें पता है कि नॉर्मली जो बेंजीन रिंग होती है उसमें क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। उसमें नॉर्मली जो है 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सब जगहों पर क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। अब अगर ये ग्रुप लगा है CH2 CH3 यानी मेथिल ग्रुप, तो हाइड्रोजन को हटा करके ही लगा है, ठीक है। तो यानी इस वाले कार्बन पर जिस पर CH2 CH3 लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कितने सिग्नल होंगे। तो एक सिग्नल होगा इसका 1 नंबर, 1 ही लिखती हूँ बल्कि मैं, दूसरा होगा इसका 2, बाकी हाइड्रोजन्स का होगा। अब यहाँ पर सही वही तरीका आपको अपनाना है कि यहाँ अगर मैं मिरर रख दूँ इस जगह बीच में, तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन इसके सिमिलर होगा और ये हाइड्रोजन इसके सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों की तरफ अगर आप देखें दोनों हाइड्रोजन्स में, तो सिमिलैरिटी क्यों है, क्योंकि अगर आप बॉन्ड वाइज भी देखते हैं, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ, इस हाइड्रोजन से आप चलते हैं तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर उस कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, इधर भी वही सेम हाइड्रोजन है, इस तरफ चलते हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, कार्बन है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, और फिर वो कार्बन है जिस पर CH2 CH3 लगा हुआ है, यानी सेम है। अगर आप बीच से बांटते हैं दोनों बिल्कुल बराबर एक से लग रहे हैं दोनों तरफ, तो ऐसे में हम इन्हें क्या कहते हैं कि सिमिलर हाइड्रोजन्स हैं, और जब सिमिलर होंगे तो इनके लिए पीक भी सेम आना चाहिए। तो उस आधार पर इसमें कितने पीक आएंगे, पहला इस मेथिल का, दूसरा इस CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप का होगा, और तीसरा जो है वो इसका होगा, चौथा इसका होगा, पांचवा इसका होगा। इस आधार पर इसके 5 पीक होने चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ये जो पांचों हैं, ये पांचों इतने सिमिलर होते हैं कि ये कुछ टूटा फूटा सा इस तरह से करके ऐसे पीक आपको दिखता है जिसमें लिखा होता है 5 हाइड्रोजन्स, वहाँ लिखा होता है 5 हाइड्रोजन्स। तो ये जो टूटा फूटा सा पीक है वो एक्चुअली इसकी वजह से ही होता है, जो कि 3 4 5 तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं इनके मिलने से बनता है। तो अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन का NMR होगा तो हमें क्लियर दिखेंगे इनके पीक्स, वरना नॉर्मल केस में हमें 3 ही पीक दिखेंगे, ये वाला और तीसरा इसका पूरा। तो 3 पीक्स होंगे। पहला जो होगा वो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन का होगा, दूसरा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का होगा। 3 हाइड्रोजन वाला जो पीक है यानी 1 नंबर जो पीक है, उसके बगल के कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 यानी कि ट्रिपलेट होगा ये। और CH2 वाले भी यानी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके बगल के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो यानी 3 + 1 यानी कि ये क्वार्टेट होगा। बाकी जो 5 हाइड्रोजन हैं वो टूटा फूटा सा मल्टीप्लेट फॉर्म में होंगे। अगर उनको अलग अलग हम देखें तो जो 3 वाला है उसके बगल के कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, यानी ये 1 हाइड्रोजन डबलेट होगा। दूसरा वाला 4th वाला जो है वो भी हाइड्रोजन इसके बगल में, इधर भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, यानी 1 + 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर के बगल में भी इधर 2 हैं, इसका मतलब 5 नंबर भी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन के हैं, 1 हाइड्रोजन का है, ठीक है। और ऐसे अगर आप देखें तो क्योंकि इस तरह के 2 हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो 2 हाइड्रोजन के भी, मतलब 2 हाइड्रोजन के होंगे। रेशियो वाइज अगर हम देखते हैं पीक का रेशियो, तो 2 हाइड्रोजन के कारण होगा वो, ठीक है। 1 हाइड्रोजन तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वाले पीक की बात कर रही थी, तो लेकिन सिमिलर उधर भी है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो लेकिन वैसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में ये जो सारा का सारा है, ये सारा कैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, यानी सारा का सारा मिला करके एक ही पीक होगा। इस सब जगह पे आपको एक ही पीक देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, सिंपल इसके बाद ये होगा और ये पाँचों के पाँचों का एक पीक होगा। हम कहेंगे 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट दिखेगा, टूटा हुआ पीक दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आप देख सकते हैं
एक सेकेंड, मुझे टाइम लगेगा इसके पास। ठीक है, उस वाले में तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। इसमें भी आप यहाँ से 2 पार्ट्स में इसको बांट सकते हैं। हाइड्रोजन इस कार्बन पे है नहीं, ये पीक देगा नहीं इसके बगल के कार्बन पर, यानी इधर भी CH2 है, ये भी CH2 है, जो कि CO से ही जुड़े हैं, सेम CO से, तो यानी सेम है, तो 1 पीक इसका होगा। और दूसरा जो पीक होगा वो इस मेथिल ग्रुप के कारण होगा, तो टोटल मिला के 2 पीक्स होंगे। जो CH3 वाला है इसके बगल में 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ट्रिपलेट होगा। और जो CH2 वाला है उसके बगल में 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि ये क्वार्टेट होगा। तो जो 1 नंबर है वो 2 हाइड्रोजन के कारण है, और 2 नंबर जो पीक है वो 3 हाइड्रोजन के कारण है। उसी प्रकार से मतलब इसको मैं अगर कहूँ तो 1 नंबर जो पीक है वो 2 हाइड्रोजन है, और 2 नंबर जो पीक है वो 3 हाइड्रोजन से। अब आप कहेंगे दोनों तरफ है, तो वही बात, रेशियो वही आएगा। 2 हाइड्रोजन की बजाय इसको हम 4 हाइड्रोजन कह दें और इसको 6 हाइड्रोजन कह दें, तो बात वही आ गई, 2:3 ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम सा है, उसमें एक पीक इसका है 1 और दूसरा पीक इसका है, यानी कुल 2 ही पीक देगा। ये 2 सिग्नल्स होंगे, उसमें एक CH3 का होगा जिसको मैं 1 नंबर कह रही हूँ, और दूसरा ये CH2 का होगा। तो जो 1 नंबर पीक होगा वो कैसा होगा, सिंगलेट होगा, क्योंकि इसके बगल में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जो 2 नंबर पीक है वो भी सिंगलेट होगा, क्योंकि इसके बगल के एटम्स पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल मिला करके ये 2 ही पीक देगा। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए।